ये प्रोपेगेंडा है, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा। मैं ये कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर रंग को लेकर के ये बात करी ना, उसकी क्या और फिल्में ठीक हैं कि भगत सिंह कदे जी का राजा तेरा बंद मकान में। स्वामी आदित्य वेश जी हमारे साथ मौजूद है और उनका आशीर्वाद मिलने का जो हमें सुबह सुबह आज मौका प्राप्त हुआ। स्वामी जी, सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नव वर्ष मना रहे हैं जो बहुत लंबे समय से चल रहा है, और अपना नव वर्ष भी आएगा जिसका जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है, उसकी भी शुभकामनाएं। और जितने भी खास करके यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो भारत के प्रति अच्छा भाव रखते हैं, उन सब के प्रति भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी, शुरुआत आपने कर दी है। एक छोटा सा सवाल, जिस तरीके से ना जो डेट बदलती है, जैसे ही 2023 लगा, 2022 भी लगा था, उस समय ना एक फॉरेन कल्चर इसको बोलते हैं कि फॉरेन कल्चर के आधार पे जो है नया साल बनाते हैं। हालांकि जो हमारे हिंदुओं का जो नया साल है वो ये नहीं है, उसके लेके भी तरह तरह के लोग बनाते भी है ये नया साल, लेकिन है ना, और उसका विरोध भी होता रहता है। इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश अगर डाल दो। नहीं, वैसे तो ये होता है जैसे कहते हैं ना कि भाई अमावस्या क्यों मनाएं, उसमें ये सीधी सी बात है कि देवी भला माने और कुणबा खीर खावे। चाहे जन्मदिन की बात हो, नव वर्ष की बात हो, निश्चित रूप पे हमें अपनी संस्कृति का तो ध्यान रखना ही चाहिए। पर दूसरा भी जैसे कोई कर रहा है और आपसे उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही तो उसमें शामिल होना चाहिए। जैसे दूसरे की विवाह शादी में आप शरीक होकर उसको शुभकामनाएं तो दे ही सकते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे बहुत से दोस्त हैं जो फ़ॉरेन के ही हैं, अमेरिका के हैं, यूरोप के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, इधर के लोग हैं, वो लोग इसी को मनाते हैं। तो उनको मैं कह रहा हूँ शुभकामनाएं देने में कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बात जब आपको अपनी संस्कृति की आती है तो उसमें हमें अपनी संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। मतलब उसको इग्नोर करके इनको प्राथमिकता दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका अपना महत्व है तो उसको ठीक है। आज तो भारत में सारे कार्य इसी तिथि के और दिनांक के हिसाब से कहीं ना कहीं चल रहे हैं। परंतु इतना सा अंतर है कि जब भारतीय नववर्ष कहिए या वैदिक नववर्ष हम मनाते हैं, उस समय सब कुछ बदलता है। पेड़ों पर नई कोपल आ जाती हैं, है ना, नया अनाज जो है वो घर पे आ जाता है, और बसंत लगता है, और सूर्य जो है ना वो भी अपनी चमक के ऊपर होता है। ये कहते हैं कि अब जैसे सर्दी है तो सर्दी में तो कुछ बदला नहीं है, तो सिर्फ इस वजह से इसको कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं तो बड़े दिल के साथ ये कह रहा हूँ कि ये जो नववर्ष है ये भी उन सब के लिए मंगल कामना की करता हूँ जो इसको मनाते हैं। पर अपने नौजवान साथियों से कहता हूँ कि इसमें भी किसी को गाली गलौज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी एक व्यापक और बड़ी संस्कृति के ध्वजवाहक हैं तो आप उसको ज़रूर मनाएं। जब वो अवसर आए तो खूब मनाएं। पर आज जिन लोगों के लिए, जिन लोगों की आस्था है इसमें, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे बड़ी बात एक और जी, नया साल जरूर मनाएं, लेकिन जिस तरीके से हम बार बार चर्चा भी करते हैं, नशा और फूटता, उससे दूर रहकर नया साल मनाएं। फॉरेन कंट्री के हिसाब से ना मनाएं। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और आज ये संकल्प का अवसर है। कोई जब हम जन्मदिन मनाएं, नव वर्ष मनाएं या कोई विशेष दिवस मनाते हैं ना, वो एक पुनर्मूल्यांकन का या आत्मालोचन का समय होता है कि हम बैठ करके रुकें। जैसे एक वर्ष का ही समय 365 दिन पीछे गए हैं, तो हमने 365 दिन में क्या किया है, क्या गलतियाँ रही हैं, वो हम आगे तो नहीं दोहराएंगे। इन बातों के ऊपर विचार करके और अगले पूरे 365 दिन का प्लान करें दिमाग में कि इस आने वाले एक वर्ष में हमें समाज को जो है ना नई दिशा देनी है, नशों से दूर रहना, न सिर्फ आज बल्कि पूरे वर्ष तक जो है नशे के खिलाफ काम करना है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम करना है, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा के लिए काम करना है, ठीक है ना, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, इन सब बातों के लिए काम करना है, विद्या के प्रचार के लिए काम करना है, धार्मिक जो अंधविश्वास जो आज समाज में, उसको कहीं ना कहीं मिटाने के लिए हमें काम करना है। तो मुझे लगता है ये हम करेंगे तो सही मायने में कोई वर्ष, कोई दिवस मनाने का उचित रहता है। स्वामी जी, अब बात कर लेते हैं जिस कारण से आज यहाँ पे आपका भी आना हुआ और हमारा भी आना हुआ। नव नियुक्त सरपंच अनीशा दांगी जी, उनके द्वारा और पूरे गांव के सहयोग से ही कहूँगा, मदीना गांव के अंदर हमारे पीछे जो आप देख रहे हो, बड़ी मात्रा में गांव के लोग इकट्ठे हुए, एक बड़ा जो है यज्ञ रखा गया है, बड़ा यज्ञ रखा गया है। और यज्ञ के बारे में बताया जाता है, आप लोगों से ही हमने सुना है, क्योंकि बड़ों से ही हम सीखते हैं कि यज्ञ करने से वो शुद्धि प्राप्त होती है जिसकी हम जो है कल्पना भी नहीं कर सकते। और साथ ही बहुत ढेर सारी जो है बीमारियों को भी दूर कर किया जाता है। आर्य समाज के मैं लोगों से बड़ा नज़दीक से जुड़ा हुआ भी हूँ, उनके जो संस्कार भी उनके द्वारा दिए जाते हैं, उसके बारे में भी जितना मैं कहूँ उतना कम है। तो आज जो यज्ञ यहाँ पे रखा गया था, आपका भी नया, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? यज्ञ जो है हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति का हिस्सा है। महर्षि दयान ने कहा, और आप लोगों ने भी इतिहास में पढ़ा है, कि स्वयं श्री रामचंद्र जी और योगी राज कृष्णचंद्र जी दोनों यज्ञ करते थे और दोनों ही हमारी प्राचीन संस्कृति के ध्वजवाहक रहे। तो आज उसी के माध्यम से एक नए सत्र की जो है, ग्राम पंचायत के नए सत्र का जो है शुभारंभ हुआ है। और मुझे लगता है कि हम प्राचीन परंपराओं से जुड़ करके रहेंगे तो दिमाग में एक चीज़ रहती है
जब आप शराब के ठेके के अंदर बैठते हैं तो दूसरी तरह के विचार होते हैं। जब आप यज्ञ जैसे विशेष कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं तो निश्चित तौर पे एक अंदर से ना आध्यात्मिक जो शक्ति है उसको वो प्रबल होती है, उसको मजबूती मिलती है, ठीक है ना। तो यज्ञ हमें जहाँ संगतिकरण सिखाता है और वहाँ दान की दिखाता है कि दान सिर्फ इतना नहीं है कि मैं किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए। और दान में पैसा ही नहीं है, समय भी है, आपकी निष्ठा भी है और आपके कार्य भी उस समाज के दान का हिस्सा हो सकते हैं, तो वो भी है। और सबसे बड़ी बात जो आज जो वातावरण चल रहा है, बीमारियां इतनी फैल रही हैं, जैसे मौसम चेंज होते ही बहुत लोग बीमार हो रहे हैं, ऐसे अवसर पर, क्योंकि और ज़्यादा लंबे चौड़ा विस्तार में न जाते हुए इतना ही कहूँगा, यज्ञ के अंदर एक गैस निकलती है जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। और वो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो है, जिस प्रकार ऑपरेशन थिएटर में जो जब ओपन हार्ट सर्जरी भी करते हैं तभी उसको वायरस फ्री करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड गैस का प्रयोग करते हैं। हालांकि उसके लैंप आते हैं बहुत से, पर इसके अंदर घी के अंदर भी फॉर्मेल्डिहाइड गैस निकलती है जो वातावरण को एंटीवायरस एक तरह से एंटीवायरस का काम करती है, वातावरण में शुद्धता का काम करती है। तो आज शुद्धि की आवश्यकता है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। तो उसके लिए ये यज्ञ जो है एक विशेष प्रक्रिया है। स्वामी जी, एक बात और पूछना चाहूँगा। आर्य समाज के अंदर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लगातार जो है छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर कोई जो है अलग से जो है अपना हिस्सेदारी देता रहता है। धर्म के लिए आगे बढ़ना अच्छी बात है और हम भी इसी सीख लेते हैं। कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा का थोड़ा सा विरोध करते हैं, उसको लेके लोगों के अंदर भ्रम रहता है, उसको भी थोड़ा सा संशय को दूर कर दिया जाए तो। नहीं, एक होता है चित्र, एक होता है चरित्र। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये कहा कि जब से हम चित्र की पूजा में लग गए ना, सोमनाथ के मंदिर पर जो आक्रमण हुए वो सिर्फ और सिर्फ चित्र की पूजा के कारण हुए। वहाँ उस समय जो लोग रहे, जो उस व्यवस्था को देखते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो है अपने आप ये इस मूर्ति में परमात्मा है और मोहम्मद गौरी और गजनवी जैसे लोगों का जो है ना वो सत्यानाश कर देंगे। पर आपने देखा कि हमारे यहाँ से इन मंदिरों को तोड़ करके ऊँट, घोड़े, गधे, कचरों से भर करके सोना ले करके गए लोग। तो वो एक प्रमाण है कि वह सिर्फ चित्र की पूजा करने से आपको नुकसान है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि चरित्र की पूजा करना चाहिए। लोग कहते हैं कि आर्य समाजी जो है ना वो कृष्ण को नहीं मानते या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को नहीं मानते। मैं कहता हूँ कि हर आर्य समाज मंदिर में महर्षि दयानंद ने जो स्थापित किया आर्य समाज, उस आर्य समाज मंदिर के अंदर श्री राम के फोटो भी मिलेंगे, श्री कृष्ण के फोटो भी मिलेंगे। पर वो ऐसा नहीं करता आर्य समाज कि उनके ऊपर माला डाल करके तीसरी कर देते, नहीं। वो कहते हैं कि उनके चरित्र से सीखना चाहिए। उनका जो चरित्र रहा है, उनका जो जीवन रहा है, वो हमारे लिए आदर्श होना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों के, पूर्वजों के हम चित्र रखते हैं ना घर में, वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि उनका जो जीवन है उससे हम कुछ न कुछ सीख करके, समझ करके हम अपने जीवन को सार्थक कर सकें। तो इसलिए आर्य समाज जो है ना ये मानता है कि चित्र की पूजा नहीं, चरित्र की पूजा होनी चाहिए। स्वामी जी, एक अंतिम सवाल मेरा, हालांकि मैं घर से निकला तो ये सोच के निकला था कि आज जो है किसी की बुराइयों के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों के बारे में बात करें। लेकिन आज के समय समाज में जो घट रहा है, अभी हम जब यज्ञ में बैठे थे तो आपको सुन रहे थे, जिस तरीके से जो नग्नता, जो फूहड़ता आज परोसी जा रही है ना, नंगड़ों को ब्याह दी, फिर दूसरे ने बना दिया कि नंगड़ों की आगे। नमस्कार दोस्तों, और आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप लोगों का 2022 अच्छा निकला, 2023 साल आ चुका है, उससे भी अच्छा जाए। और हमारे लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है जिस तरीके से आज सुबह हुई और सुबह सुबह जो है संतों के बीच पहुंचना हुआ। कुछ गाने अभी बनाए हैं, उनको लेकर भी आपने जो यहाँ पे भी उसका भी विरोध किया, जैसे नंगड़ों को ब्याह दी। लेकिन दूसरी तरफ जो कलाकारों हमेशा से ये कहते हैं कि हम सिर्फ है मनोरंजन के आधार पे ही गाने बनाते हैं, हमारा जो है किसी को जो है पर्सनली नुकसान पहुँचाने का काम नहीं रहता। लेकिन फिर भी इस तरीके गाने निकालना कहाँ तक जायज़ मानते हैं? नहीं, निश्चित तौर पे। और जैसे आपने शुरुआत की प्रश्न की, ये कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, किसी की बुराई की बात नहीं है। समाज जो है ना उसको अच्छा बनाना है। मैं एक बात कहता हूँ, समर्थक तो लोग शराब के भी हैं, परंतु कौन बाप ये चाहता है कि मेरे बच्चे शराबी बने? कोई नहीं चाहता। चोरी भी बहुत करने वाले लोग हैं, चोरी करने वाला व्यक्ति भी ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे चोरी करें। दूसरी बात, जो नग्नता, जो फूहड़ता आज परोसी जा रही है ना, नंगड़ों को ब्याह दी, फिर दूसरे ने बना दिया कि नंगड़ों की आगे। तो इससे हरियाणवी संस्कृति को प्रमोट करने की बात करनी चाहिए ना। ये क्या चल रहा है? बहुत अच्छे अच्छे गाने, कितना अच्छा हरियाणवी वो गीत है कि भगत सिंह कदे जीगा राजा तेरा बंद मकान में। ये ऐसे गीत क्यों नहीं गाते? ऐसे गीत गाने चाहिए ताकि आज का जो यूथ है ना, उस यूथ को वो चीज़ मिले। तो जिस व्यक्ति को किसी चीज़ की आदत है,
ये तो आपके ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या दे रहे हैं आप। मनोरंजन के लिए भी रागनियाँ जैसे पहले गांव के लोग सुनते थे, वो रागनियाँ ऐसी होती थी कि घर के बड़े बुजुर्ग और छोटे बड़े सब बैठ करके सुनते थे। पहले जब हम बच्चे थे तो 2:30 बजे रागनी आती थी, सारे परिवार के लोग बैठ करके सुन लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं इनसे भी निवेदन करूंगा, हालांकि हमने तो पीछे टारगेट किया था कि इनको चिन्हित करके बाकायदा इनके ऊपर FIR करवाएंगे और इनको ही नहीं, इनके गानों को बैन भी करवाएंगे, यूट्यूब पे भी, पूरे मीडिया के ऊपर भी, और ये आगे ना इस प्रकार के गाने बनवाएं, इनसे वो करेंगे। तो मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इनके अंदर प्रतिभा है, नवयुवक जो लिखते हैं गाने, उनको अच्छाई के लिए लिखना चाहिए। वो लिखे ना हरियाणवी संस्कृति के ऊपर, देशों में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना लिखो। वो शराब ने नौजवान को बर्बाद कर दिया, इन सामाजिक मुद्दों पे लिखेंगे। आज जो है ना, पीछे एक गजबन पानी न चली है ना, और हमारे गाड़ में पटोला, ऐसे मतलब गाने बना रहे हैं। भाई हमारी माताओं बहनों के बारे में आप कैसे गलत बोल रहे हो, और कोई बोलेगा नहीं तो कैसे बनेगी। हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए वो भी इतना ही सम्मानीय है। हमारे लिए तो किसी दूसरे घर में पैदा हुई बेटी और अपने घर में पैदा हुई बेटी दोनों बराबर हैं। तो जब तक हरियाणवी संस्कृति की और बता रहा हूँ मैं आपको, जब हम किसी रिश्तेदारी में जाते थे ना, आज भी विवाह शादियों में जाते हैं लोग, ये पूछते हैं कोई हमारे गांव की तो लड़की नहीं है, हमारे गोत्र की लड़की तो नहीं है, करते हैं ना, और 10 रुपये उसको दे के आते हैं। तो इतना सम्मान जहाँ बहनों का होता था, और आज बहनों के ऊपर इतने अश्लील गाने बनाए जा रहे हैं, समाज बोल नहीं रहा। तो हम लोगों ने तो ये मतलब ठान लिया है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल बेनकाब करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना उनका उद्देश्य है, मनोरंजन उनका उद्देश्य नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि संस्कृति बचे, मनोरंजन हो जाए, तो फिर अच्छी रागनियाँ गाएं ना, देशभक्तों की से गाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ, आप किसी से पूछना, जितने भी हरियाणवी गाना बनाने वाले, कितने लोगों ने आज आज़ादी के अमृत महोत्सव पे गीत बनाए? हरियाणा के कम से कम भी 4000 लोग गए निज़ाम हैदराबाद के खिलाफ लड़ने के लिए, किसी एक आदमी ने भी उनके ऊपर गीत बनाया हो तो बताओ? ठीक है ना। कितने ही लोग ऐसे रहे जो इस धरती के ऊपर पैदा हुए और जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, कोई नहीं बोलेगा। कारगिल युद्ध में मरने वाले भी बहुत थे हरियाणा के, उसके ऊपर कोई गीत नहीं बनाएगा। तो ये लोग इन चीज़ों को दरकिनार करके और मनोरंजन का बहाना बना करके जो फुहड़ता फैला रहे हैं ना, इससे वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने भविष्य का नुकसान कर रहे हैं। जब समाज बर्बाद होगा, पड़ोसी के घर में आग लग रही है और को सोचे कि मैं नहीं उसमें आऊँगा भी, तो ये तो गलतफहमी है। ये जो वो परोस रहे हैं आने वाले समय में, ये उनके लिए नुकसानदायक बात होगी। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, और उनसे आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और आपके दर्शक साथियों के माध्यम से ये करना चाहता हूँ कि उनको सुधरने का मौका है। नया साल जैसे कह रहे हैं ना, कि आप अगले 365 दिन में वो विचार करें कि मैं अच्छे गीत बनाऊँगा और मेरे पाप धोने का काम करूँगा। वैसे तो भुगतना तो पड़ता है, अच्छे बुरे का अपना फल है, परंतु वो यदि अच्छे के लिए काम करेंगे ना तो समाज का ज़्यादा लाभ होगा। अच्छा स्वामी जी, एक और बात ध्यान में आ गई, सोशल मीडिया की मैं बात करूँ, लगातार आप भी हुए या फिर और भी मैं संत महात्माओं की बात करूँ, किसी की भी बात करूँ, जब भी इस तरह की बुराइयाँ निकल के आती है ना, गानों की बात करूँ या फिर और भी कोई महिला फूटता की बात आती है, या फिर बहुत सारी पाखंडी शादियाँ भी निकल के आती है, जिसका आपने विरोध भी किया था, हमने देखा था मोखरा गाँव के अंदर हमने देखा था। लेकिन सोशल मीडिया पे तो पूरी की पूरी लहर दौड़ पड़ती है उसके विरोध में। लेकिन है ना, उन बुराइयों का अंत करने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम किसी ना किसी को धरातल पे उठाना पड़ेगा। उसके लिए स्वामी जी हम उम्मीद करते हैं कि क्यों ना आप लोग ही कुछ ना कुछ इसके लिए, चाहे उसके लिए हमें प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इन बुराइयों को खत्म करने के लिए एक बयानबाजी नहीं कोई अच्छे से कदम उठा रहा हूँ। इस पे हम दो रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है तो उस पर बोलना जरूर पड़ेगा उनके खिलाफ। दूसरा, हम लोग गांव-गांव जाकर के यूथ के कैंप लगाते हैं और उस बच्चे को मजबूत करते हैं। हमारी ये गारंटी है, जो बच्चा हमारे शिविर में रहेगा ना 7 दिन, वो ना अश्लीलता के आसपास रहेगा, ना अश्लीलता को सहन करेगा, ना वो खुद शराब पिएगा, ना किसी अपने परिवार के व्यक्ति को शराब पीने देगा। वो प्राचीन वैदिक संस्कृति से जुड़ करके रहेगा और जिसको हम पाश्चात्य और फोड़ता बोलते हैं ना, उससे वो दूर रहेगा। तो हम लोग तो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। स्कूलों में जा करके नौजवानों को समझा रहे हैं कि हम लोग जितना हम लोग कर सकते हैं इतना करेंगे। हम सरकार नहीं, हम समाज हैं। समाज का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य सिर्फ जागरूकता पैदा करना है, लोगों को बताना है कि जागते रहो, चोर तुम्हारे घर के बिल्कुल निकट बैठा हुआ है। जितने जाग जाएंगे अपने घर को बचा ले जाएंगे, जो नहीं जागेंगे घर बर्बाद हो जाएंगे। पर सरकार की भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सेंसर बोर्ड बनाए गए हैं। अभी एक फिल्म का विरोध हो रहा है कि उसका विरोध करो क्योंकि उसने ऐसा गाना बना दिया। भाई एक सेंसर बोर्ड बना है, भगवा रंग पहनने से वो विरोध हुआ था। हाँ। क्या इस तरह का विरोध क्या जायज मानते हो? क्योंकि जब फिल्म
अदाकारी जब होती है उस समय पे वो या तो फिर जानबूझ के जो बार बार हिंदुओं को उकसाने के इस तरीके के कारनामे कर रहे हैं, या फिर अब लोगों को ही राजनीति के कारण नहीं, ये विरोध करने की प्रोपेगेंडा आदत है, है। ये प्रोपेगेंडा है, पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा। मैं ये कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने किसी पर्टिकुलर रंग को लेकर के ये बात करे ना, उसकी क्या और फिल्में ठीक हैं। मैं कहता हूँ कि पूरे इस बॉलीवुड का ये जो अश्लील फिल्में बनाते हैं, कोई किसी धर्म मजहब का मानने वाला आदमी है, सबका विरोध होना चाहिए जो गलत है। यदि कोई अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि जो फिल्मों का विरोध, फिल्मों को प्रोजेक्शन, इससे किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा, सिर्फ एक व्यक्ति को लाभ हो रहा है जो वो फिल्म बना रहा है। उसका तो आप नेगेटिव रूप से प्रचार कर रहे हैं। जो फिल्म नहीं चलनी थी उसको आपने इतना मतलब ब्रांड बना दिया कि बहुत लोग उसको देख रहे हैं। मैं ये मानता हूँ कि उनके कार्यों का विरोध होना चाहिए। उसमें जो मैसेज दे रहे हैं, यदि वो नेगेटिव विरोध दे रहे तो उनका विरोध होना चाहिए, खुल करके विरोध होना चाहिए। और हम लोग तो इस काम पे लगे हुए हैं। हम लोग तो जन चेतना यात्राएं निकालते हैं, शायद आपकी नोटिस में आई कि नहीं आई पता नहीं। हम लोग, मैं 2005 से सक्रिय रूप से आर्य समाज में सक्रिय हूँ, और 2005 से हम लोग यात्राएं निकाल करके गांव-गांव जा करके, ये हो सकता है कि भाई हम जितना प्रयास कर रहे हैं वो थोड़ा कम है, ठीक है ना, परंतु लगे हुए हैं, पॉजिटिव एनर्जी से लगे हुए हैं, पूरे समाज को जगाने के लिए लगे हुए हैं। कानून तो सरकार बनाएगी, अपन तो लोगों को मोटिवेट ही कर सकते हैं। कोई अंतिम संदेश है? बस यही है कि खास कर जो जितना भी नौजवान तबका है हरियाणा का, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, नशों से दूर रहें और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जो है वो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जो है आर्य स्कूल से जो प्रिंसिपल जी भी जुड़े हुए हैं, अशोक जी, उनसे अशोक जी, जिस तरीके से आज यज रखा गया, क्या कुछ इस चीज़ के बारे में, और आपका भी आना हुआ, बड़े इस तरीके के यज होना समय समय पे हमारे पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो यज्ञ का प्रोग्राम था, ये हमारे गांव की तरफ से एक सामूहिक बैठक करके हमने निर्णय लिया कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में हम गांव की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए इस यज्ञ का आयोजन करें। इससे पर्यावरण तो ठीक होता ही होता है, साथ साथ में अपना भाईचारे का भी एक मिल करके बैठते हैं तो उसका भी एक बढ़ावा मिलता है। तो आज का ये आयोजन है ग्राम पंचायत की तरफ से हुआ, सामूहिक हमारा यज्ञ था। तो इसमें हम सभी लोग जुड़ करके और हमने मंगल कामना की है कि नव वर्ष जो है 2023 है हमारा, पूरे गांव के लिए, सभी के लिए सुख समृद्धि लेकर के आए। तो दोस्तों, आपने सुना जिस तरीके से स्वामी आदित्य वेश जी ने बताया किस तरीके से बुराइयों से दूर रह सकते हैं, और प्रिंसिपल है, गुरु भी जो है शिक्षा ही देने का काम करता है। तो आपका भी हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से ये किया गया है, उम्मीद करते हैं आगे भी ये जो है लगातार इसी तरीके से गाँव में होते रहे।